सनातन धर्म एक शाश्वत और प्राचीन धर्म है। यह एक वैज्ञानिक और विज्ञान आधारित धर्म होने के कारण निरंतर विकास कर रहा है। माना जाता है कि इसकी स्थापना ऋषियों और मुनियों ने की है। इसका मूल पूर्णतः वैज्ञानिक होने के कारण सदियों बीत जाने के बाद भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। प्रारंभिक काल में हिंदू समाज में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, जो वैज्ञानिक होने के कारण विकास उन्मुख थी। 16 संस्कारों को हिंदू धर्म के जड़ कहे तो गलत नहीं होगा। इन्हीं 16 संस्कारों में इस धर्म की संस्कृति और परंपराएं जुड़ी हुई है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है गर्भ संस्कारन, दूसरा है पुंसावन संस्कारन, तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कारन, चौथा है जतकर्म संस्कारन, पांचवा है नामकरण संस्कारन, छठा है निष्कर्मण संस्कारन, सातवां है अन्नप्राशन संस्कारन, आठवां है चूड़ाकर्म संस्कारन, नौवां है विद्या आरंभ संस्कारन, 10वां है कर्णभेद संस्कारन, 11वां है ज्ञानोपीत संस्कारन, 12वां है वेदारंभ संस्कारन, 13वां है केशांत संस्कारन, 14वां है समावर्तन संस्कारन, 15वां है विवाह संस्कारन, 16वां है अंत्येष्टि संस्कारन। आइए इन संस्कारों को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। गर्भधान संस्कारन। गर्भधान संस्कारन के माध्यम से हिंदू धर्म यह संदेश देता है कि स्त्री पुरुष संबंध पशुवत न होकर केवल वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने, मन प्रसन्न होने पर गर्भ धारण करने से संतति स्वस्थ और बुद्धिमान होती है। पुंसावन संस्कारन। गर्भधारण के 3 माह बाद गर्भ में जीव के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री अपने भोजन और जीवन शैली को नियम अनुसार करे। इस संस्करण का उद्देश्य स्वस्थ और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए होती है। यह तभी संभव है जब गर्भधारण विशेष तिथि और ग्रहों के आधार पर किया जाए। सीमांतोन्नयन संस्कारन। सीमांतोन्नयन संस्कारन गर्भधारण के बाद 6ठे या 8वें मास में किया जाता है। इस मास में गर्भपात होने की सबसे अधिक संभावनाएं होती है। यह इन्हीं महीनों में प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की भी सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। गर्भवती स्त्री के स्वभाव में परिवर्तन लाने, स्त्री के उठने बैठने, चलने, सोने आदि की विधि आती है। मेडिकल साइंस भी इन महीनों में स्त्री को विशेष सावधानी रखने की सलाह देता है। भ्रूण के विकास और स्वस्थ बालक के लिए यह आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु और माता की रक्षा करना इस संस्करण का मुख्य उद्देश्य होता है। स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। जातकर्म संस्कारन। यह बालक के जन्म के बाद किया जाता है। इसमें बालक को शहद और घी चटाया जाता है। इससे बालक की बुद्धि और विकास तीव्र होता है। इसके बाद से माता बालक को स्तनपान कराना शुरू करती है। इस संस्करण की वैज्ञानिकता है कि बालक के लिए माता का दूध ही श्रेष्ठ भोजन माना जाता है। नामकरण संस्कारन। इस संस्करण का बहुत अधिक महत्व है। जन्म नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए शुभ नक्षत्र में बालक को नाम दिया जाता है। नाम वर्ण की शुभता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन रहता है। यह बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। निष्क्रमण संस्कारन। इस संस्करण में बालक को सूर्य चंद्र की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। जन्म के 4थे मास में यह संस्करण किया जाता है। इस दिन से बालक को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। शिशु को आसपास के वातावरण से अवगत कराया जाता है। अन्नप्राशन संस्कारन। इस संस्करण के बाद से बालक को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ देने शुरू किए जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है कि एक समय सीमा के बाद बालक का पोषण केवल दूध से नहीं हो सकता है, उसे अन्य पदार्थों की भी जरूरत होती है। इस संस्करण का
उद्देश्य खाद्य पदार्थों से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास कराना होता है। यही इसकी वैज्ञानिकता है। चूड़ाकर्म संस्कारण, इसे मुंडन संस्कारण के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए शिशु के जन्म के बाद के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष का चयन किया जाता है। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कारण का उद्देश्य होता है। माता के गर्भ में रहने के समय और जन्म के बाद दूषित कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए यह संस्कारण किया जाता है। स्वच्छता से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अधिक तीव्र गति से होती है, यह विज्ञान भी मानता है। विद्या आरंभ संस्कारण, विद्या आरंभ संस्कारण का अभिप्राय है कि बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना होता है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षरबोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाओं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई ना हो। हमारा शास्त्र विद्या अनुरागी है। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। शिक्षा विज्ञान की ओर प्रथम कदम है। इस संस्कारण का यही उद्देश्य है। इस संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इसका मूल उद्देश्य होता है। प्राकृतिक पदार्थ इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण होते हैं। कान हमारे श्रवण द्वार है। कर्ण वेधन से व्याधियाँ दूर हो जाती है तथा श्रवण शक्तियाँ भी बढ़ जाती है। यज्ञोपवीत संस्कारण, बच्चे की धमक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह संस्कारण किया जाता है। इसमें जनेऊ धारण कराया जाता है। इस संस्कार का संबंध लघु या दीर्घ संख्या के बाद स्वच्छता से है। इसे कान में लपेटने से एक्यूप्रेशर पर दबाव पड़ता है जिससे लघु या दीर्घ संख्या से बिना किसी कष्ट के निदान हो पाता है। वेदारंभ संस्कारण, इस संस्कारण के द्वारा यह यत्न किया गया है कि इस धर्म के हर व्यक्ति को अपने धर्म का वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। यह जीवन के चतुर्मुखी विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। केशांत संस्कारण, इस संस्कारण का उद्देश्य बालक को शिक्षा क्षेत्र से निकालकर सामाजिक क्षेत्र से जोड़ना होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का यह प्रथम चरण होता है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज और कर्म क्षेत्र की परेशानियों से अवगत कराने का यह कार्य केशांत संस्कारण करता है। समावर्तन संस्कारण, गुरुकुल से विदाई के पूर्व यह संस्कारण किया जाता है। यह गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई है, इसलिए यह संस्कारण अब नहीं किया जाता है। इस उपाधि से यह सगर्व गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। विवाह संस्कारण, विवाह संस्कारण अपने बाद अपनी पीढ़ी का वंश इस दुनिया को दिए जाने का एक मार्ग है। परिपक्व आयु में विवाह संस्कारण प्राचीन काल से मान्य रहा है। सामाजिक बंधनों में बांधने और अपने कर्मों से ना भागने देने के लिए बच्चों को विवाह संस्कारण करके एक अदृश्य डोर में बांध दिया जाता है। अंत्येष्टि संस्कारण, जब मनुष्य का शरीर इस संसार के कर्म करने योग्य नहीं रह जाता है, मन की उमंग भी समाप्त हो जाती है, तब इस शरीर का जीव उड़ जाता है। पंच तत्वों से बने इस नाश्वर शरीर के दाह संस्कार का विधान है जिसे शरीर के वायरस और बैक्टीरिया समाप्त हो जाए, क्योंकि जैसे ही इस शरीर का जीव निकलता है शरीर पर वायरस और बैक्टीरिया का जबरदस्त हमला होता है। इस प्रकार यह भी एक वैज्ञानिक संस्कार है।